मैं प्रोफेसर रमेश चंद, हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। आज हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत सगुन भक्त कवि सूरदास की कविता पर बात करेंगे और उनकी भक्ति भावना पर बात करेंगे और उनकी कविता के विविध स्वरों पर बात करेंगे। तो आज के हमारे इस व्याख्यान का शीर्षक है सूरदास की भक्ति भावना। दरअसल हम जानते हैं कि सगुन भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण मार्गी काव्य धारा के मुख्य अनुयायियों में सूरदास का स्थान प्रमुख है। सूरदास पहले विनय के पदों का गायन करते थे, लेकिन आचार्य वल्लभ से मुलाकात होने के बाद उनके जीवन में बड़ा मोड़ आया। आचार्य वल्लभ उनको अपने साथ गोकुल में लिवा लाए और श्रीनाथ जी के मंदिर में उनको कीर्तनकार के रूप में नियुक्त कर दिया। और अब नियुक्त होने के बाद उनकी कविता ने एक नया मोड़ लिया और अब उनकी कविता विनय के पदों से बाहर निकल करके आचार्य वल्लभ की छाप लगी वीणा से झंकृत होने लगी। सूर की जो भक्ति भावना है उसमें आचार्य वल्लभ का बड़ा प्रभाव है। आचार्य वल्लभ का जो दार्शनिक सिद्धांत है उसे शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं, जिसे सरल भाषा में पुष्टि मार्ग की संज्ञा दी जाती है। पुष्टि का अर्थ है अनुग्रह, अर्थात भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके हम इस संसार के भव सागर से पार उतर सकते हैं। तो भगवान का अनुग्रह कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए पुष्टि मार्ग कहता है कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं चेष्टाओं का अंकन किया जाए, उनकी बाल स्वरूप का चित्रण किया जाए तो और उनके माधुर्य भाव की भक्ति की जाए और फिर बाद में उनके प्रेम भावना को आगे बढ़ाते हुए पदों का गायन किया जाए। तो सूरदास के साथ साथ और अन्य कवियों ने भी पुष्टि मार्ग में बड़ा योगदान दिया। आचार्य विट्ठल जो आचार्य वल्लभ के शिष्य भी थे और पुत्र भी थे, उन्होंने अष्टछाप का गठन किया। 4 अपने पिता के शिष्यों को मिलाया और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर के सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप का गठन किया। उनके पिता के शिष्यों के नाम हैं कृष्णदास, कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, और उनके शिष्यों के नाम हैं नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंददास। आचार्य विट्ठल ने डॉक्टर नगेंद्र
डॉक्टर नागेंद्र के इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि आचार्य विट्ठल ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है, क्योंकि जब सन 1583 में सूरदास की मृत्यु हुई तो बड़े शोकाकुल अवस्था में आचार्य विट्ठल ने लोगों से कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जा को कछु लेना होए सो लेऊ। इससे पता लगता है कि सूरदास पुष्टि मार्ग के जहाज कहे जाते हैं। तो सूरदास की जो भक्ति भावना है वो अनेक स्वरों को मुखरित करती है, वो अनेक पड़ावों को पार करती है, तय करती है। सूर पहले श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं तो वात्सल्य भाव आता है। फिर सूर की कविता माधुर्य भावों को लेकर के आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते वह भ्रमर गीत तक जाती है, जो ब्रज की गोपियों की प्रेम की पराकाष्ठा का परिचय देती है। तो इस तरह सूर की कविता के कई सोपान हैं, जिसमें पहला सोपान है सूर का वात्सल्य भाव। अब जानते हैं कि सूर की कविता श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को, उनकी बाल लीलाओं को, उनकी बाल्य चेष्टाओं को जिस तरह से अभिव्यक्त करती है वह बेजोड़ है। बहुत सारे ऐसे पद हैं, जैसे वो यशोदा के आंगन में नन्हे कन्हैया घुटुवन चल रहे हैं, तो कहते हैं, सूर कहते हैं, उसे कहा है कि सकल सुख की नींव कोटि मनोज शोभा हरणी, कि वो जो सौंदर्य है, उनकी जो छवि है वह करोड़ों कामदेवों की सौंदर्य को भी फीका कर देती है। थोड़े बड़े होते हैं तो दाऊ के साथ झगड़ा होता है, माँ से शिकायत लगाते हैं कि मैया मुझे दाऊ बहुत चिढ़ाते हैं, बड़े खिजाते हैं। माँ पूछती क्या कहते हैं, तो बताते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मौसो कहत मोल कही लीनो, को जो सुमति कब जायो, कि तू नंद का बेटा, जसोदा का बेटा है कहाँ, तुझे तो मोल के लिए है। इस तरह की जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं वो उनके वात्सल्य वर्णन में दिखाई देती हैं। नन्हे कन्हैया, बच्चों की आदतें हैं, खिलौने जिसे देखते वही प्राप्त करना चाहते हैं। नन्हे कन्हैया भी एक ऐसा ही अद्भुत खिलौना लेने की जिद माँ यशोदा से करते हैं। कहते हैं, मैया मोही चंद्र खिलौना ले हो, अब कैसे लाए। बच्चों की बातें, अद्भुत सौंदर्य वर्णन, बाल छवि का, बाल चेष्टाओं का। नन्हे कन्हैया देखते हैं सबकी चोटियाँ बढ़ रही हैं, मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। माँ यशोदा से कारण पूछते हैं, मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। माँ यशोदा बताती है कि तुम दूध नहीं पीते हो, दूध पिया करो, खूब दूध पियोगे बच्चों को खाना पिलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन माँ यशोदा ने इसी को आधार बनाया और कहती, खूब दूध पियो, खूब दूध पियोगे तुम्हारी चोटी बढ़ेगी। दूध पीने लगते ही नन्हे कन्हैया 2-4 दिन के बाद देखते हैं चोटी उतनी ही है। माँ से सवाल करते हैं, बड़ी सरल बाल्य चेष्टा,
मैया कभऊ बढ़ेगी चोटी, इति बार मोहि दूध पीवत भई, यह अभऊ है छोटी, मैया कभऊ बढ़ेगी चोटी। और इस तरह से अनेक पद हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के। बड़े होने लगते हैं तो सूर की कविता माधुर्य भाव से भरने लगती है। राधिका और कृष्ण की पहली मुलाकात होती है। सूर की कविता का दूसरा बड़ा सोपान है माधुर्य भाव की भक्ति। माधुर्य भाव उनकी कविता में मुखरित होता है राधिका और कृष्ण की पहली मुलाकात में, पहले संवाद में। राधिका और कृष्ण मिलते हैं, दोनों का जो संवाद होता है उस पर परस्पर जो संवाद होता है उस पर सूर बड़ा सुंदर पद लिखते हैं। कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती का की तू बेटी, देखी कभऊ नहीं ब्रज खोरी। कि तुम्हें ब्रज की गलियों में तो पहले कभी नहीं देखा, हे गौर वर्णिया तुम कौन हो। तो बताती है राधिका कि हम काहे ब्रज में आते, हमारा तो कोई काम नहीं पड़ा। सुना है यहाँ कोई नंद का बेटा है और वो चोरी चारी करता फिरता है। आहा, लो, पहली बार किसी से मुलाकात हुई और उसमें वह चोर ठहरा दे। कृष्ण को बड़ा बुरा लगा। कहते हैं, तुम्हारी कहा चोरी हम ले हों, तुम्हारा तो हमने कुछ नहीं चुरा लिया, खेलत चलें संग मिली जोरी, कि आओ एक साथ मिलकर जोड़ी बनाकर खेलते हैं, तुम क्या बेकार की बात कर रही हो। और अंतिम पंक्ति है सूर के इस पद की जो ये बताती है कि सूर की कविता आगे किन सोपानों को छुएगी, किन सोपानों की तरफ आगे बढ़ेगी, भाव की किन ऊंचाइयों पर पहुंचने का प्रयास करेगी। अंतिम पंक्ति कहते हैं कि सूर दास प्रभु रसिक शिरोमणि, बाता ने भोरई राधिका भोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। रसिक शिरोमणि है, ये प्रेम खूब बढ़ता है। कृष्ण किशोर अवस्था में हैं, खूब ग्वालों बालों के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ खेलते हैं, ग्वालों से जिद करते हैं कि गैया हम दूहेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, तुमसे कौन दुहावे गैया, एक धार दो हामन मारी, एक धार तई राधा ठाड़ी, ना तुमसे गैया नहीं दुहाएंगे। यही सब क्रियाएं चलती हैं और सूर ब्रज को छोड़ करके मथुरा में चले जाते हैं। जब मथुरा में चले जाते हैं वहाँ पर उन्हें मित्र उद्धव मिलते हैं। उद्धव से उनकी बात होती है। उद्धव ज्ञानवान है, उद्धव योग का साधक है, विवेक का साधक है, जीवन के सही और गलत को विवेक के आधार पर परखता है। देखता है जब कृष्ण की हालत, कृष्ण की अवस्था, तो कहते हैं आप बड़े इतने समझदार हैं, चतुर हैं, सब चीज़ों को संसार की सारता को समझते हैं और फिर भी आप व्याकुल बैठे हैं। तो कहते हैं कि उद्धव, मैं तो ठीक है आपकी बात समझ लेता हूँ, लेकिन आप ब्रज में चले जाओ और वहाँ गोपियों को भी समझा दो, वे बड़ी बेचैन होंगी, व्याकुल होंगी। और श्री कृष्ण का संदेश लेकर के इस तरह उद्धव मथुरा में आते हैं। अब मथुरा में आ जाते हैं उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद होता है। तो सवाल ये है कि उधर गोपियों के बीच में संवाद है, वह संवाद का जो पूरा चित्रण है वो भ्रमर गीत में होता है।
तो सवाल ये है, ये भ्रमर गीत इन्हें क्यों कहा जाता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल उद्धव जब गोपियों से मिलता है तो गोपियाँ उनसे कहती है कि हम कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, कृष्ण की विरह में हम बहुत व्याकुल हैं, कृष्ण कब आएंगे, हमें उनका संदेश दीजिए। उद्धव समझाते हैं कि अरे तुम क्या बात कर रही हो, ये प्रेम की बातें ठीक नहीं हैं, ये संसार का सच नहीं है। सच है तो ज्ञान है, सच है तो विवेक है, सच है तो योग है। ये बातें सुनती हैं उद्धव की, खूब समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन उद्धव अपनी बात पर अड़े हैं। अब ये जो अड़ते हैं तो गोपियों को लगता है कि अजीब आदमी है। एक बार कहती भी हैं कि उद्धव ब्रज की दशा विचारो, कि उद्धव कम से कम ब्रज की दशा को, हमारी अवस्था को एक बार देख तो लो, तब अपने ज्ञान की बात करो। दरअसल वो वह जमाना है जब सगुन और निर्गुण की स्थापना हो रही होती है। सूर सगुन की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए सगुन की स्थापना के अवसर उन्होंने अपनी कविता में तलाशे हैं। वो कहते हैं, एक बड़ा शानदार पद उनका है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे को कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वह तो गूंगे का गुण है, जो खाता है उससे अमित तोष उपजावे। बड़ा संतोष मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, लेकिन सो जाने जो पावे, लेकिन उसको जान वही सकता है जो उसे पा लेता है। तो ये हमारे लिए तो सरल है नहीं। इसीलिए सूर सगुन लीला पद गावे, इसलिए सूर सगुन के श्री कृष्ण की लीलाओं के पदों का गायन करता है। इसीलिए यहाँ उन्होंने निर्गुण की वकालत न करके सगुन को स्थापित करने का प्रयास किया है। अब सवाल यह है, तो इसके लिए भ्रमर गीत की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल जब उद्धव अपनी बात रखते हैं, गोपियों की दशा पर विचार नहीं करते, तो गोपियों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वे उद्धव को कुछ अच्छा बुरा भी नहीं कह सकती। कारण क्योंकि वह कृष्ण का मित्र है, और कृष्ण का मित्र होने के नाते उन्हें उनके मान सम्मान की फिक्र है। यही सोच रही हैं कि इसको क्या जवाब दें, इसको क्या जवाब दें। तभी वहाँ उड़ता एक भ्रमर आ जाता है। जब भ्रमर आ जाता है तो तभी उनके दिमाग में एक विचार कौंधता है कि अरे ये जो भ्रमर है, ये काला है ऊपर से, लेकिन जिस तरह की बातें उद्धव कर रहा है वह अंदर से काला है। और इस तरह वह कृष्ण और भ्रमर में भी कुछ समानताएं पाती हैं कि ये भी काला है, कृष्ण भी काला है, ये भी कलियों का, अलग अलग कलियों का रस चूसता फिरता है, श्री कृष्ण भी अलग अलग से नेह का नाता जोड़ता है। तो इस तरह से अब उनको एक प्रतीक मिल गया कि ये भ्रमर ऊपर से काला है, लेकिन जिस तरह की बात उद्धव कर रहे हैं लगता है कि ये अंदर से काला है। और उधर कृष्ण भी काले हैं और भ्रमर जैसी प्रवृत्ति वाले हैं। तो इस तरह उद्धव और कृष्ण को व्यंग करने के लिए, उद्धव और कृष्ण को अपनी बात कहने के लिए, उनकी बात को अस्वीकार करने के लिए वह उस भ्रमर को प्रतीक बनाती हैं, उस भ्रमर को आधार बनाती हैं और उसकी ओट लेकर के उद्धव की
खूब खिंचाई करती हैं, व्यंग करती हैं। कहती हैं वो कि हे उद्धव, तुम जिस योग की बात कर रहे हो, उद्धव जोग जोग हम नाही, उद्धव हम उस योग के लायक नहीं हैं। उद्धव फिर कहते हैं कि यही सच है, यही सत्य है, ये छोड़ो प्रेम प्रेम की बातें। तो समझाती हैं उद्धव, लरी काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। कि उद्धव ये तो बचपने का प्रेम है, ये कैसे छूट जाए, हमसे नहीं छूट सकता। दरअसल हमारे हृदय में कृष्ण ऐसे हमेशा लगे रहते हैं, या हमारा हृदय हमेशा श्री कृष्ण से इस तरह जुड़ा रहता है जैसे हारिल पक्षी हमेशा पंजों में लकड़ी दबाए फिरता है। कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। कोई सखी कृष्ण का जिक्र कर देती है, कृष्ण का जिक्र करते ही तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। कहती है कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि भदि हम सो हरि हर चली जात। शशि रिपु बरस सूर रपु जुगबर हरि रिपु किहनो घात। मग पंचकले गयो सावरो अब ताते अति अकुलात। नखत वेद गिरह जोरी अर्ध करी सोई बनती अब खात। सूर श्याम भई भरी बिरह के कर मीजह पचितात। कहत कत परदेसी, तुम किस परदेसी की बात कर रही हो? अरे उसकी जो हमसे 15 दिन का वायदा करके गया था, लेकिन आज गए हुए 1 महीना हो गया है और वहां से संदेश भी भेजा है, आया नहीं है, संदेश भेजा है। जो संदेश भेजा है वह भी प्रेम का संदेश नहीं भेजा है, योग का संदेश भेजा है। उद्धव से अपनी बात रखती हैं, बहुत समझाती हैं। उद्धव भी बहुत समझाते हैं लेकिन नहीं मानती। गोपिकाएं उद्धव की बात को स्वीकार नहीं करती। अंत में उन्हें लगता है कि कोई बड़ा व्यापारी आ गया है जो वेद पुराण ज्ञान विवेक योग का बड़ा माल लाद करके लाया है, ब्रज में टिक गया है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, कोई बड़ा व्यापारी आ गया है। कहती हैं उद्धव, तुम सामान लेकर के आ जरूर गए हो ब्रज में, लेकिन जोग ठगोरी ब्रज न बिकही हो। तुम्हारा ये सामान ब्रज में नहीं बिकेगा। तुम जाओ, ये उन्हीं को ले जा करके दे दो जहाँ से लेकर के आए हो। जिनका मन चक्री है, चलायमान है, चंचल है, स्थिर नहीं है, वही आपके इस सामान को ले सकते हैं, यहाँ बिकने वाला नहीं है। लेकिन उद्धव फिर भी अपनी बात पर अड़े हैं। जब अड़ते हैं तो गोपियाँ व्यंग पर उतर आती हैं। वो समझ जाती हैं कि उद्धव चाहते क्या है, उद्धव की मनसा ठीक नहीं है, और इसीलिए कहती हैं कि उद्धव जानहु ज्ञान तिहारो, जाने कहा राजगति लीला अंत अहीर विचारो। हे उद्धव, हम तुम्हारे ज्ञान को समझ गए हैं, या यूं कहें हम तुम्हारी राजनीति समझ गए हैं। वह अहीर का बेटा कृष्ण तुम्हारी बात नहीं समझ पाया, तुम्हारी राजनीति नहीं समझ, तुम्हारी कूटनीति नहीं समझ पाया, लेकिन हम समझ गए हैं, इसलिए जाओ। और अंत में उद्धव ब्रज से जाने लगते हैं। जब जाने लगते हैं तो माँ यशोदा रोक लेती है। कहती है संदेशो देव की सो कहियो, मेरा एक संदेश कहना देवकी से कि हों तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रही हूँ। वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय मात्र हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे ऊपर ये कृपा करना कि कृष्ण से मुलाकात मेरी हो जाए, कृष्ण से मेरा संवाद हो जाए। बड़ी कृपा होगी यदि आप ऐसा करेंगी। और इस तरह से ब्रज की अवस्था और माँ यशोदा का संदेश लेकर के
लौट आते हैं मथुरा को और बताते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। उद्धव की बात सुन कर के कृष्ण कहने लगते हैं कि हे उद्धव, उनकी ही ब्रज की ही नहीं, मथुरा में यहाँ मेरी भी यही स्थिति है। हालांकि सुख, ऐश्वर्य और संपन्नता के तमाम साधन यहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जब उस सुख की याद आती है तो मेरा जिया, मेरा हृदय उमड़ने लगता है। कहते हैं ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, जब है सुरतिया वती व सुख की, जिये उमगत तनु नाही। ये मथुरा कंचन की नगरी, सोने की नगरी है, लेकिन जब है सुरतिया वती व सुख की, लेकिन जब उस सुख की याद आती है तो तब ये सोने की मथुरा, धन संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख के समस्त संसाधनों से भरी हुई मथुरा अच्छी नहीं लगती। और इस प्रकार से सूर की कविता सूर की भक्ति भावना के विविध स्वरों का परिचय देती है। इस प्रकार हमने जाना कि सूर की कविता के मोटे तौर पर 3 सोपान हैं। सूर वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट हैं, लेकिन उससे पहले पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पहले उनके दैन्य भाव के पद हैं, विनय के पद हैं। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद उनके वात्सल्य भावना के पद हैं, फिर माधुर्य भाव की भावना है, और फिर सूर का सबसे प्रचलित विख्यात भ्रमर गीत है। हमने इन पर बात करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ आप सब सूर की कविता के इन विविध स्वरों के माध्यम से उनकी भक्ति भावना को समझ गए होंगे। आपने बड़े धैर्यपूर्वक इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।